ग्राम पंचायत सहायक है उनके लिए एक शानदार वीडियो लेके आ गया हूँ। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा एक आदेश जो है वो 13 मई 2022 को जारी किया गया है, संविदा एडॉप्ट नियम 2022। इसको एडॉप्ट करने के लिए ये है, और ये जो आदेश है ये उप सचिव प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर को लिखा गया था। और इसके अंदर ग्राम पंचायत सहायक जो हैं उनको संविदा पे जो संविदा एडॉप्ट नियम 2022 है इसमें शामिल करने के लिए तो ये आदेश जो ये ऑर्डर है ये जो है आदेश उनको उपशासन सचिव को भेजा गया था। इस आदेश के अंदर इनका पूरी डिटेल दी गई है, इनके कितने यहाँ पे लगे हुए हैं, और इनका वेतन जो है ग्राम पंचायत सहायक का वेतन भी इसके अंदर बढ़ाया गया है, और इसके अलावा जो इनके दायित्व हैं वो भी बढ़ा दिए गए हैं। तो इससे ऑर्डर से संबंधित जो भी बातें हैं वो सारी मैं आज इस वीडियो के अंदर करूँगा। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, ये जो आदेश है, पहले आदेश को अपन क्रम संख्या देख लेते हैं। तो आदेश जैसे शिविरा ये सब लिखा हुआ है, संविदा एडॉप्ट 2022 यहाँ पे देख लीजिए आप। तो जैसे मैं इसमें लगा देता हूँ, संविदा एडॉप्ट 2022 13/5/2022 को ये आदेश ये जो है ऑर्डर हुआ था, और ये शासन उप सचिव प्रारंभिक शिक्षा विभाग को भेजा गया था। इसके अंदर जैसे विषय इसके अंदर है कार्मिक कैटू विभाग की अधिसूचना, इसके तहत 11/1/2022 से जारी नियमों को अडॉप्ट करने बाबत है। यानी जो 11/1/2022 को जो नियम हुए थे उनको अडॉप्ट करने के लिए ये है। और आपका ये पत्र इन्होंने जैसे पत्रांग से क्रम के अंदर ये लिखा हुआ है। तो चलिए अब इसको नीचे देखते हैं अपन। तो नीचे उपयुक्त विषय के अंदर जैसे ये विषय था, इसके अंदर उन्होंने कहा है कि ये जो नियम है संविदा पर कार्यरत ग्राम पंचायत सहायकों के संबंध में कार्मिक विभाग की अधिसूचना 11/1/2022 यानी संविदा पे जो जितने भी कार्मिक हैं जो ग्राम पंचायत सहायक है उनको एडॉप्ट करने के लिए एक आदेश जारी किया गया था। उस आदेश के बाबत दिशा निर्देश जो है विभाग ने शासन सचिव को दिया है। तो इन्होंने जो स्थिति रखी है वो क्या है, ग्राम पंचायत सहायक हैं ये कुल जो है जिस समय लगाए गए थे उस दौरान जो है वो 27,231 थे, और वर्तमान में 23,749 जो हैं वो कार्यरत हैं। इसके अलावा जैसे कब लगाया गया था वो सब बातें इसके अंदर दे रखी हैं। जैसे जिला शिक्षा कैसे लगाया गया, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी प्रथम द्वारा पंचायती राज के जो भी हैं बातें जो सारे, जैसे 2016 के अंदर लिया गया था, फिर 17 के अंदर उसे प्रकाशित किया गया था, मई 17 के अप्रैल 2018 के अंदर इन पंचायत सभाओं प्रत्येक इनको अप्रैल 2018 के अंदर इनको हर पंचायत के ऊपर इनको जैसे पोस्टिंग दे दी गई थी। ये सारी बातें इसके अंदर लिखी है, यानी पहले जो भी चरण हुआ था वो सारे इसके अंदर। और देखिए तो देखिए इसमें क्या है कि 3 चरणों के अंदर ये पंचायत सहायक का जो काम है ये पूरा हुआ था, और सारी बातें इसके अंदर साक्षात्कार, और जैसे ग्राम पंचायत सहायकों के चयन के लिए SDMC की कार्यकारी समिति की बैठक के अंदर इनका साक्षात्कार हुआ था, और दस्तावेज का परीक्षण भी इनके चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। अब क्या कहा गया है अगर इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि संविदा पर जो कार्यरत कार्मिक ग्राम पंचायत सहायकों को राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 लागू करना उचित होगा। ये विभाग ने अपना मार्गदर्शन दिया है कि भाई उनके लिए भी ये लागू करना उचित होगा। तो अब अगर बात करें अपन तो कैसे कैसे कितने यहाँ पे कार्यरत हैं तो वो सब डिटेल इसके अंदर दे रखा है। जैसे जनरल कैटेगरी EWS OBC SC ST ये सारे जो है पुरुष महिला ये सब देकर जो कुल 19,694 पुरुष हैं, 4,061 जो महिलाएँ हैं, 23,749 टोटल ये हैं। तो ये सब इनकी संख्या दे रखी है। इन संख्या की अगर बात करें तो एज वाइज भी दे रखा है कि भाई 30 साल के कितने हैं, और इसके अलावा और जैसे सारी 30 के कितने 31 32 33 ये सारे इसके अंदर देकर टोटल जो है वो सब इसके अंदर दे रखा है। अब आगे बात करते हैं इसमें। तो इस नियम में आगे लिखा है कि नियम 7 के अनुसार जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक परीक्षा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण राज्य के सरकारी विद्यालयों व कार्यालयों में कार्यरत 4 वर्ष का न्यूनतम अनुभव किया जाना प्रस्तावित है। तो यानी 4 वर्ष का इनके अंदर जो एक्सपीरियंस था 12वीं और उसके समकक्ष जो थे उनके साथ में, तो ये सब इसके अंदर दे रखा है। अब देखिए इस ग्राम पंचायत सहायक हैं उनके लिए दे रखा है जैसे सेकेंडरी उत्तीर्ण हैं कुल 93 हैं, 93 हैं, और हायर सेकेंडरी जो 1864 हैं, स्नातक जो है 3425 हैं, और अधिस्नातक जो हैं ये सारे जो हैं तो कुल मिलाकर के जो अप्रशिक्षित हैं यानी 7,694 तो ऐसे हैं जिन्होंने जैसे BEd या STC वगैरह नहीं कर रखी है, ग्रेजुएशन ये सब कर रखा है। और इसके अलावा प्रशिक्षित जो ग्राम पंचायत सहायक हैं वो टोटल हैं 16,055 यानी उन्होंने BEd कर रखी है या फिर BSTC या DLED कर रखा है, वो इसके अंदर दे रखा है।
एक इसके अंदर जैसे राजस्थान सिविल पदों पर रखा जाना नियम 2022, ये नियम का नाम है। तो इसके नियम 7 के अनुसार जो ग्राम पंचायत सहायक हैं इनके जॉब चार्ट पीओ द्वारा सौंपे गए दायित्व के अनुसार निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत बड़ा इसके अंदर जोड़ा गया है, जिसमें कुछ दायित्व इनको और बढ़ाए गए हैं। जैसे इनका पेमेंट बढ़ा है तो उनके दायित्व भी इसके अंदर बढ़ाए जाने हैं। तो ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंदर प्रारंभिक शिक्षा को उन्नयन बाबत सौंपे विभिन्न कार्यों को निष्पादन हेतु प्रत्येक जो पदेन ग्राम पंचायत यानी पीओ जो होता है, जो भी कार्य आवंटन करेगा, पीओ जो भी कार्य इसको देगा, इनको देगा कि भाई प्रारंभिक शिक्षा के अंदर आपको ये काम करना है, तो वो सब जो है इसके अंदर किए जाने। एक इसके अलावा पीओ द्वारा जो ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंदर ग्राम पद की आयोजित किए जाने वाली जो है बैठकों, जो भी प्रारंभिक शिक्षा को उसी गुणवत्ता सुधार के लिए जो भी समस्त बैठकें जो भी होगी उनके आयोजन का प्रबंधन का काम यदि पंचायत पीओ जो आपको देता है तो वो उनको करना पड़ेगा। एक इसके अलावा मासिक निरीक्षण, विद्यालयों का मासिक निरीक्षण जो है वो भी करना पड़ेगा। वो सब जो पीओ उनको काम देगा। ग्राम पंचायत के अंदर 6 से लेकर के 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा से जोड़ने के लिए उक्त वर्ष के बच्चों को उनका चिन्हीकरण करके उसके किए जाने वाले जो भी कार्य निष्पादन होंगे, पीओ जो भी कार्य उनको देगा तो वो उसके लिए काम उनको करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आगे देखें तो देखिए पंचायत सहायक अनामांकित जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको चिन्हीकरण करके उनके विद्यालय विकास समिति या प्रबंधन समिति बैठकों के अंदर उनके नागरिकों, अभिभावकों, बच्चों को प्रारंभिक से पूर्ण करने के लिए पदेन प्रारंभिक जो यानी उस बच्चों को चिन्हीकरण करके उनका जो एडमिशन करवाने से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी जो है यदि पीओ उसको दायित्व देता है तो वो सारे जो हैं उनको करने होंगे। आगे नियम अगर इसमें 6 में देखें अपन तो 6 में देखिए ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंदर प्रारंभिक शिक्षा के अंदर गुणवत्ता सुधार, नामांकन वृद्धि, प्रारंभिक शिक्षा के अंदर गुणवत्ता सुधार के लिए, उनके नामांकन बढ़ाने के लिए, आधारभूत संरचना के विकास के लिए और के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए विद्यालयवार कार्य योजना निर्माण करना और क्रियान्वयन से संबंधित पद जो पीओ उनको लिए समस्त कार्य देगा तो वो उनको करने हैं। ग्राम पंचायत में प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों के लिए विकास एवं निर्माण में भामाशाओं व दानदाताओं जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर सहयोग प्राप्त करते हुए पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवंटित कार्य करेगा। यानी विद्यालय विकास के लिए भी जो है भामाशाओं को प्रेरित करना, दानदाताओं को प्रेरित करना, ये सब काम भी जो है वो ग्राम पंचायत सहायक हैं उनको करने हैं। ग्राम पंचायत सहायक स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों को नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। यानी प्रारंभिक शिक्षा जो होगा उनमें नोडल अधिकारी के रूप में जो कार्य संपादन करेंगे और जो भी पीओ उनको कार्य देगा वो सब जो है करने हैं। राज्य सरकार व स्कूली शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के संबंध में जो भी दिशा निर्देश होगा वो अगर कार्य पीओ द्वारा दिया जाता है तो वो काम उनको करने होंगे। प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित ग्राम पंचायत स्तर के विद्यालयों के समस्त प्रकार के सूचनाओं को शाला दर्पण और शाला दर्शन अन्य पोर्टल पर आदान प्रदान करना, अपडेटेशन और प्रविष्टि के संबंध में पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा द्वारा आवंटित समस्त कार्य करेगा। यानी प्रारंभिक शिक्षा संबंधित जो भी कार्य होगा, जो ग्राम पंचायत स्तर पर जितने भी विद्यालय हैं उनमें जो भी सूचनाएं होंगी उन सूचनाओं को शाला दर्पण, शाला दर्शन या अन्य पोर्टल पे आदान प्रदान करना या अपडेटेशन करना, प्रविष्टि करना, ये सब जो कार्य हैं पीओ द्वारा दिए जाते हैं। तो ये पीओ जो है वो काम भी उनके द्वारा ग्राम पंचायत सहायता वो करेगा। एक नियम नंबर 11 देखते हैं। तो ग्राम पंचायत में स्थित सभी राजकीय व प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की विद्यालय प्रबंधन समिति व अभिभावक अध्यापक परिषद की बैठक में ग्रामीण विकास की समस्त योजनाओं के बारे में अवगत कराएगा, जानकारी प्रदान। यानी देखिए जो भी प्राथमिक विद्यालय होंगी, जो पीएस होंगी या यूपीएस विद्यालय होंगे, उच्च प्राथमिक विद्यालय होंगे, इनके अंदर जो प्रबंधन समिति होगी या अभिभावक अध्यापक जो बैठकें होंगी, उन बैठकों के अंदर ग्रामीण विकास से संबंधित जितनी भी योजनाएं होंगी उनको अवगत करवाया जाएगा। उनकी जानकारी जो ये उनको देनी होगी। जो पीओ यदि ये समस्त कार्य से संबंधित को देता है तो वो भी करने होंगे। अब आगे बात करते हैं, ये दायित्व की बात हो गई। अब बात करते हैं पेमेंट की। तो पेमेंट के लिए देखिए शुरुआत में इन्होंने कहा था भाई 6,000 रुपये शुरुआत में पेमेंट दिया करते थे। उसके बाद 1 वर्ष के लिए लगाया गया था। समय समय पर जो है मानदेय वृद्धि की गई और उसके जैसे ये 2020 के अंदर ये जो था इनका 20% दिनांक 1/4/2022 से मानदेय 20% बढ़ाया भी गया था इसको 1/4/2022 से, जो अभी 7,920 रुपये जो है प्रति माह के हिसाब से इनको भुगतान किया जा रहा है। अब आगे क्या है वो देखिए। वर्तमान में संविधा पर जो पंचायत सहायक हैं उनके दिनांक 1/4/2022
से 7,920 प्रति माह दे निर्धारित है। अतः राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम, ये जो नियम है इस नियम में क्या है, तो देखिए इस नियम में दे रखा है नियम 13 के अनुसार क्या है, ग्राम पंचायत सहायकों का मानदेय वित्त विभाग द्वारा विद्या संबलन योजना हेतु जारी परिपत्र 30/3/2021 के अनुसार मासिक वेतन 21,000 रुपये किया जाना प्रस्तावित है। तो ये 21,000 रुपये आपको देखिए यहाँ पे दे रखा है कि विद्या संबलन हेतु जारी परिपत्र के अनुसार। आगे देखिए इसके अंदर और भी जैसे देखा आगे नोट जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना, एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट दे रखा है कि जो कार्मिक जो अयोग्य हैं जिस पद के लिए, उनके लिए भी ये दे रखा है कि उनको हटाया नहीं जाएगा। जैसे मैं पूरा पढ़ के सुना देता हूँ। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11/1/2022 से पूर्व कार्यरत संविदा कार्मिकों के लिए राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 को अडॉप्ट करने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। इस अधिसूचना में राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 के नियमों की शर्तों को पूरा नहीं करने वाले पूर्व में कार्यरत संविदा कार्मिकों को संविदा कार्य से हटाए जाने के कोई निर्देश नहीं है। यानी यदि वह इन नियमों, इन शर्तों को पूरा नहीं भी करता है और पूर्व में यदि वो लगा हुआ है तो उसको हटाया नहीं जाएगा। ऐसा कोई भी नियम जो है वो उनको मिला नहीं है। लिहाजा पूर्व से संविदा पर कार्यरत समस्त ग्राम पंचायत सहायकों को इन नियमों के अंतर्गत शामिल करने वास्ते राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 के नियमों ने हेतु शामिल किया जाना प्रस्तावित है। यानी उनको ऐसा कोई नियम नहीं है कि उनको जो योग्यता नहीं रखते हैं और उनके पास योग्यता नहीं रखते हैं और पूर्व में यदि वो लगे हुए हैं तो उनको हटाने जाने का कोई भी जो है नियम नहीं है। इसलिए उनको यहाँ रखने का, नियमित रूप से रखने की स्थिरता प्रदान की जाती है। ये आदेश है जो गौरव अग्रवाल निदेशक द्वारा जारी किया गया था और ये जो है ये भेजा गया। हालांकि ये अभी लागू नहीं हुआ है, ये एक प्रस्ताव था और ये भेजा ही गया है। अब शासन उप सचिव प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान सरकार क्या इस पे एक्शन लेती है, क्या इसको हूबहू लागू कर देती है, वो तो आने वाला समय बताएगा। और इसकी जब भी ये आएगा तो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।